डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट बीकॉम फाइनल ईयर में रेशियो एनालिसिस चैप्टर के 2 टर्नओवर रेशियोज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अगर पहले नंबर पे देखें तो आज बात करेंगे डेटर टर्नओवर रेशियो की, एंड दूसरे नंबर पे है एवरेज कलेक्शन पीरियड। डेटर टर्नओवर रेशियो देनदार आवर्त अनुपात, इसका फॉर्मूला अगर आप लोग देखें तो स्क्रीन पे आपके सामने है। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब साल भर की जो नेट क्रेडिट सेल्स है, जिसमें से टोटल सेल्स अगर गिवन है तो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स अलग कर लो, सेल्स रिटर्न अलग कर लो, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आपका नेट क्रेडिट सेल्स होगा। अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, जब आप अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करोगे तो उसमें डेटर और क्रेडिट बिल्स रिसीवेबल आते हैं। तो डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, इसका आप लोग एवरेज निकाल लेंगे। ओपनिंग डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। जब आप इस फॉर्मूले में रख के आंसर निकालोगे तो ये आंसर आएगा nth टाइम, मतलब इतनी बार वो टर्नओवर हुआ है, मतलब डेटर से कलेक्शन हुआ है साल भर में। अगर ये आंसर मान लीजिए 12 आता है तो साल भर में 12 बार आप लोगों ने डेटर से कलेक्शन किया है। अगर हम इसे महीनों में या पीरियड में बताना चाहें तो हम उसका नया नाम देंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसका फॉर्मूला है 365 और 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। अगर आपको डेज में आंसर निकालना है तो 365, अगर मंथ में आंसर निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। इससे जो आंसर आएगा वो आपका डेज में या मंथ में आंसर आएगा। जैसे मैंने ऊपर आपको कहा 12 आंसर हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो है, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करते हो तो 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर डेटर को माल बेचने का से लेकर उससे कलेक्शन होने तक का जो समय पीरियड है वो 1 महीना है। अगर हम इसका एक और फॉर्मूला देखना चाहें तो डेटर टर्नओवर रेशियो का उल्टा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। नेट एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365। और अगर प्रश्न में आपको मंथ में कैलकुलेशन करनी है तो मंथ, और अगर आपको वीक में कैलकुलेशन करना है तो 52 आप लोग काम में ले सकते हैं। चलिए अब इस डेटा टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड के कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। पहला उदाहरण आप लोगों के सामने, कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। इनसे आपको, इन सूचनाओं से टर्नओवर रेशियोज निकालना है। सूचना आपके पास है टोटल सेल्स 2 लाख रुपए,
केश सेल्स 40,000 रुपये, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 35,000 रुपये, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस 55,000 रुपये। सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन की व्यू के लिए हम लोग हमारी स्क्रीन को दो पार्ट में बांट देते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर और नीचे वाले स्क्रीन वाले पार्ट में आपके सामने आंसर रहेगा। तो सबसे पहले बात करें डेटर टर्नओवर रेशियो की। फॉर्मूला हमने लिख दिया नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर आपको नेट क्रेडिट सेल्स निकालना है और प्रश्न में आपको टोटल सेल्स दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है। आप लोग जानते हैं टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो आप क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए टोटल सेल्स में से कैश सेल्स को अलग कर लेंगे। तो टोटल सेल्स आपको गिवन है 2 लाख रुपए और कैश सेल्स गिवन है 40,000 रुपये। आपकी क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी 1,60,000 रुपये। अब हमें चाहिए एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। इसके लिए हमें चाहिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करना है। 35,000 55,000 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 45,000। वैल्यू रखेंगे फॉर्मूले में। 1,60,000 है हमारी नेट क्रेडिट सेल्स। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कैलकुलेट हुआ 45,000। आंसर हमारे सामने होगा 3.56 टाइम। हमने इतनी बार डेटर से कलेक्शन किया है। अब बात करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड की। जस्ट ऊपर वाले फॉर्मूले का उल्टा फॉर्मूला, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365। दोनों निकाल ही रखे हैं, बस वैल्यूज रखनी है। 45,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इंटू 365, 102.65 डेज और वी कैन से अप्रोक्सीमेटली 103 डेज। 103 दिन के अंदर अगर आप पहले दिन माल बेच रहे हैं तो 103 दिन तक एवरेज का कलेक्शन हो रहा है। ये आप ये भी समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा समय ले रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड जितना छोटा होगा एवरेज कलेक्शन हमारा फास्ट होगा, ज़्यादा स्पीड होनी चाहिए। चलते हैं एक और क्वेश्चन पर आपकी हेल्प के लिए। एक और इलस्ट्रेशन देखिए, ये इलस्ट्रेशन है आपके लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको सूचना दी है डेटर का ओपनिंग बैलेंस 20,000, सेल्स क्रेडिट कैश 87,500, क्लोजिंग बैलेंस 25,000 और आपको प्रोविज़न दे रखा है। और जो प्रोविज़न के लिए यहाँ आप क्वेश्चन साइलेंट हो गया। आप डेटर का बैलेंस इसको घटाने के बाद वाला मान सकते हैं, इसको घटाने का पहले वाला मान सकते हैं। तो आपको आंसर में एक नोट डाल देना है कि मैंने इसको घटाने के बाद का एज्यूम किया है या घटाने के पहले का एज्यूम किया है। अगर घटाने के बाद का एज्यूम किया है तो मैंने जो पर्सनली एज्यूम किया है वो घटाने के बाद का किया है, ये मानते हुए कि हमें जो बैलेंस दिया है उसमें से नया प्रोविज़न ऑलरेडी एडजस्ट किया जा चुका है। चलिए डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रखते हैं। फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स प्रश्न में 1,12,500 दे रखी है। ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर के बैलेंस से हम हमारा एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल 20,000 25,000 दोनों का एवरेज निकल जाएगा 22,500 रुपये। तो 1,12,500 डिवाइडेड बाय 22,500, 5 बार कलेक्शन आया। पिछले क्वेश्चन में आपका ये 3.56 आया था, उससे थोड़ा ज़्यादा आया है, 5 टाइम्स। इससे भी ज़्यादा आता है और अच्छी बात है। एवरेज कलेक्शन पीरियड के फॉर्मूला में रख लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको याद हो ही गया है अब तक। तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल जो कि 22,500 है अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स 1,12,500 इंटू 365 इक्वल्स टू 73 डेज। आंसर कि 73 दिन के अंदर माल बेचने से लेकर कलेक्शन होने तक का जो समय पीरियड है वो आप लोगों के लिए 73 डेज का है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल
कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। आपको गिवन है टोटल सेल्स 1,75,000, कैश सेल्स 20% ऑफ टोटल सेल्स, सेल्स रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स 10,000 रुपीज़, सैंडरी क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 8,000 और 12,000। आंसर पार्ट पे चलते हैं। डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। चलते हैं नेट क्रेडिट सेल्स की कैलकुलेशन पर। कैसे करोगे? आपको प्रश्न में दिया है टोटल सेल्स, कैश सेल्स, सेल्स रिटर्न, लेस कर लो टोटल सेल्स में से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न, नेट क्रेडिट सेल्स आंसर आ जाएगा। टोटल सेल्स गिवन है 1,75,000, कैश सेल्स दे रखी है 20% ऑफ टोटल सेल्स, इस सेल्स का 20% कैश सेल्स है, माइनस सेल्स रिटर्न 10,000। सो आंसर बचा 35,000, 10,000 घटाने के बाद 1,30,000। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन जो हमें करनी है वो है एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर डिवाइडेड बाय 2, 8,000 12,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10,000। रखिए फॉर्मूले में, क्रेडिट सेल्स हमारी कैलकुलेट हुई 1,30,000 और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैलकुलेट हुआ 10,000। आंसर आएगा 13 बार। आप देखिए पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कितना बड़ा फिगर आ चुका है, 13 टाइम्स। मतलब डेटर से कलेक्शन की स्पीड बहुत अच्छी है, 13 बार। अगर आप इसे डेज में कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 28 दिन आ रहा है, मतलब 28 दिन के अंदर कलेक्शन होना बहुत अच्छी बात है। एक महीने के अंदर अंदर डेटर से कलेक्शन हो रहा है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स, 10,000 अपॉन 1,30,000 इंटू 365, 28 दिन हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो एक और कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओपनिंग डेटर 30,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2,10,000, क्लोजिंग डेटर 45,000 और सेल्स रिटर्न 15,000 रुपये। सेल्स रिटर्न 15,000 रुपये। अब जब आंसर पार्ट पे चलते हैं तो सॉल्यूशन में वही अपना डेटा टर्नओवर रेशियो आएगा, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्रेडिट सेल्स तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा आपको, ओपनिंग डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, क्लोजिंग डेटर, सेल्स रिटर्न दे रखा है। तो यहाँ आपको अपनी अकाउंटिंग का यूज करके और ये पता लगाना होगा कि आप इसकी नेट क्रेडिट सेल्स कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके लिए आप दिमाग लगाएं, टोटल डेटर का अकाउंट अगर हम यूज करें, फॉर्मेट यूज करें, उसके अंदर क्रेडिट सेल्स वर्ड यूज होता है। डेटर का फॉर्मेट अगर बात करें, पर्टिकुलर अमाउंट लिखने के बाद में टू बैलेंस बीडी डेटर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू क्रेडिट सेल्स नेक्स्ट आइटम होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स आप एंट्री बनाते हो। क्रेडिट साइड में जब डेटर से कलेक्शन होता है तो आप एंट्री बनाते हो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। जब डेटर सेल्स रिटर्न करता है तो आप एंट्री बनाते हो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। एंड बाय बैलेंस सीडी इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इट मीन्स अगर इस इंफॉर्मेशन को हम इसमें फिल करें, देखिए ओपनिंग पे डेटर 30,000 रुपए, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 2,10,000, क्लोजिंग डेटर 45,000 और सेल्स रिटर्न 15,000। ये नोट करके हम लोग टोटल लगा के क्रेडिट सेल्स को क्यों ना बैलेंस फिगर निकाल लें, 2,40,000 बैलेंस हो जाएगा। ये 2,40,000 बैलेंस होने के बाद में नेट क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट हो गया, सॉरी क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट हो गया, उसमें से सेल्स रिटर्न घटा लो, नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो 2,40,000 में से 15,000 घटा दो, सेल्स रिटर्न के 2,25,000। सर घट गया, नहीं घटा। जब आपने 15,000 लिखा था तो टोटल के अंदर 2,40,000 क्रेडिट सेल्स आई, उसमें से सेल्स रिटर्न एक बार वापस आपको घटाकर और क्रेडिट सेल्स इस्तेमाल करनी है 2,25,000। अब चाहिए ओपनिंग और डेटर और क्लोजिंग डेटर का एवरेज, तो एवरेज आप आराम से निकाल ही लोगे, 35,000, 45,000 डिवाइडेड बाय 2, 37,500। तो फॉर्मूले में रख दो 2,25,000 अपॉन 37,500, 6 टाइम्स हमारा आंसर हो गया। और अंत में डेटर टर्नओवर रेशियो के बाद में एवरेज कलेक्शन पीरियड के फॉर्मूला में आप रख दें, एवरेज कलेक्शन का पीरियड का फॉर्मूला एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स
इंटू 365 और 52 डेज और 12 मंथ्स जो भी आप अप्लाई करना चाहें, 37,500 डिवाइडेड बाय 2,25,000 इंटू 365 इक्वल्स टू 60.83 और वी कैन से 61 डेज। तो बच्चों ये हुआ हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो का पार्ट। अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को करना चाहें तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करके आंसर पार्ट करके आप मुझे भेज सकते हैं पर्सनल व्हाट्सएप पर। इसको आंसर सॉल्यूशन करके आप मुझे भेज दें। वीडियो को रोक कर आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लें और मुझे फिर सॉल्यूशन करके भेजें। कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको गिवन है क्लोजिंग डेटर credit sales being 25% of cash sales, excess of closing debtors over opening debtor is 20,000 rupees, total sales आपको 1.5 लाख रुपए दे रखी है। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। आज का असाइनमेंट यही रहेगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टेटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।